श्री राम जी परम शोभा के कंद हैं, इसलिए सभी को अत्यधिक आनंद प्राप्त हो रहा है। जो जहाँ है वहीं हर्षोल्लासित हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगट्यो सुख माकंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद, नगर नारी नर वृंद। अब इसके बाद श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न तीनों लाला का जन्म प्रसंग गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भई ओ। कैकेयी सुता सुमित्रा ओ दो सुंदर सुत जनमत भई। कैकेयी सुता अर्थात कैकेयी नरेश की पुत्री, कैकेयी नरेश की कन्या श्री कैकेयी जी और सुमित्रा जी। वो माने वह भी, श्री कैकेयी सुता सुमित्रा वह भी दो सुंदर सुत जनमत भई। दोनों ने सुंदर पुत्र को जन्म दिए। इसको अर्थ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि कैकेयी सुता सुंदर सुत जनमत भई, ओ सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भई। अर्थात श्री कैकेयी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया तथा वह श्री सुमित्रा ने दो सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुंदर सुत जनमत भई, यह दोनों के लिए क्रिया है। दो यह श्री सुमित्रा जी के साथ है। श्री कैकेयी सुता ने तथा वह श्री सुमित्रा जी ने दोनों सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चारों भाई बड़े सुंदर हैं, चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। गोस्वामी जी ने श्री राम जी के लिए कहा था कि श्री राम जी रूप के राशि हैं। वैसे यहाँ पर श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न जी के लिए गोस्वामी जी ने यह कहा कि सुंदर सुत, ये सुंदर पुत्र है। गीतावली रामायण बालकांड पद संख्या 4 में गोस्वामी जी ने ये कहा
कि दिन दूसरे भूप भामिनी, दो भई सुमंगल खानी। अर्थात दूसरे दिन दशमी को दोनों रानियों ने सुंदर पुत्र को जन्म दिए। तो दशमी को सुंदर सुंदर पुत्र को जन्म दिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी कुछ इस प्रकार से ही वर्णन है। दूसरे दिन किंचित रात्रि रहते हुए श्री भरतलाल जी का जन्म हुआ और मध्याह्न काल में श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न का जन्म हुआ। गीतावली रामायण में ही पद संख्या 2 में, गीतावली रामायण बालकांड पद संख्या 2 में गोस्वामी जी महाराज ने उन संतों के मत को भी रखा कि जिन संतों के मत में एक ही दिन में चारों भाइयों का जन्म हुआ है। जात कर्म करी पूज पितर सुर, दिए मही देवन दान। जात कर्म करी पूज पितर सुर, दिए मही देवन दान। तेहि अवसर सुत तीन प्रगट भे, मंगल मुद कल्याण। मंगल मुद कल्याण। तो कल्प भेद से किसी कल्प में एक ही दिन में चारों का जन्म हुआ है। जैसा कि मानस जी में इसका संकेत है, मानस जी के कल्प से एक ही दिन में चारों भाई का जन्म हुआ है। जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई। भोजन शयन केली लरिकाई, करन वेद उपवीत बियाहा। संग संग सब भय उछाहा, संग संग सब भय उछाहा। इस प्रकार से वर्णन है। और जन्म प्रसंग में यदि आप हम ध्यान से देखें, यहाँ पर पढ़ें, तो चारों भाइयों के जन्म होने के बाद भगवान सूर्य मध्य आकाश से पश्चिम दिशा की ओर अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हैं। और यह बात इसी दोहे में आगे कही जा रही है। कल्प भेद की बात आई तो एक बात और आप सुन लीजिए। गीतावली रामायण में ही बालकांड पद संख्या 5 में गोस्वामी जी ने यह कहा कि 3 दिन में चारों भाइयों का जन्म हुआ है। नवमी को श्री राम जी, दशमी को श्री भरतलाल जी और एकादशी को श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न जी। 5 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, रनिवास में सभी सुवासिनी आपस में कह रही हैं, ज्यों ज्यों आज कालऊ परऊ जागरण होंगे नेवते दिए। जैसे आज जागरण हुआ है वैसे कल की रात्रि भी जागरण है और परसों भी। जो आज कालऊ परऊ जागरण होंगे नेवते दिए। तो गीतावली रामायण में अनेक कल्पों की बात गोस्वामी जी ने कही है। मानस कल्प से यदि हम विचार करके देखें
तो नवमी तिथि को ही चारों भाइयों का जन्म होता है। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भई ओ। कैकेयी सुता और सुमित्रा इन दोनों ने उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिए। कैकेयी सुता के बाद सुमित्रा जी के साथ दो शब्द का प्रयोग है, श्री कैकेयी सुता और श्री सुमित्रा जी ने। तो श्री कैकेयी सुता जी ने एक और श्री सुमित्रा जी ने दो, उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिए। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा, कही न सकई सारद अहि राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख, वह संपत्ति, वह समय, वह समाज। सारद अहि राजा न कही सके। सारद श्री सरस्वती जी और अहि राजा माने शेष जी नहीं कह सकते। उस समय में जो सुख हो रहा है, जो संपत्तियां प्राप्त है, जो समयानुकूल आनंद प्राप्त है, जो समाज प्राप्त है, उसको श्री सरस्वती जी जो स्वर्ग की वक्ता है, जिनके अनंत मुख हैं, तथा शेष जी जो पाताल के वक्ता हैं, जिनके 1000 मुख हैं, ये नहीं कह सकते हैं। कहीं न सकई सारद अहि राजा। सुख का मतलब ये है कि सभी को आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो रहा है। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। संपत्ति, संपत्ति की शोभा दान करने में हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन का दीन। समय की शोभा, सो अवसर बिरंच जब जाना, सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना। समाज,
गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हंकारा, आये द्विजन सहित नृप द्वारा। तो वह सुख, वह संपत्ति, वह समय, वह समाज की जो शोभा है, जो आनंद है, उसको श्री शारद और शेष जी नहीं कह सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अवधपुरी सोहाई यही बात। श्री अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है। श्री अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं कि जनु माने मानो प्रभु ही मिलन राती आई, मानो प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आई है। श्री राम चारों भाइयों के जो जन्मोत्सव हो रहे हैं, उस उत्सव को वर्णन करने में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री अयोध्या जी इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं कि मानो प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए रात्रि आई है। भगवान श्री राम जी को देखने की इच्छा किसे नहीं होती है? हर कोई चाहता है कि हम श्री राम जी को देखें, श्री राम जी का दर्शन करें। देखन हेतु राम वैदेही, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा हो ही न केहि। देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा हो ही न केहि। किससे लालसा नहीं होती है? रात्रि ने देखा कि श्री राम जी तो दिन में प्रकट हुए हैं, और फिर भगवान सूर्य मध्य आकाश में स्थिर हो गए हैं। यदि वे जल्दी से जाते तो फिर मुझे भी उस उत्सव का आनंद प्राप्त होता, लेकिन सूर्य भगवान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतना आनंद है, इतना सुख प्राप्त उन्हें हो रहा है, वे तो बिल्कुल चलना ही भूल गए हैं। तब रात्रि देवी ने सोचा कि मैं स्वयं चल करके दर्शन करूं। चल करके आई, जबकि दिन में रात्रि नहीं आ सकती है, परंतु श्री राम जी को देखे बिना मन नहीं माना, श्री राम जी को दर्शन किए बिना मन नहीं माना, इसलिए चल करके तो आ गई है। रात्रि के पति चंद्रमा है, सूर्य उनके लिए परपति है। तो जैसे ही उन्होंने भगवान सूर्य को देखा कि अभी तो मध्य आकाश में ही डटे हुए हैं, तो रात्रि को संकोच हुआ। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी
संध्या अनुमानी तदपि बनी, संध्या अनुमानी। जिस प्रकार से किसी स्त्री को पर पुरुष को देख करके संकोच हो, वैसे ही रात्रि देवी को संकोच हुआ। गोस्वामी जी इस पूरे प्रसंग में जनु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, पर मानो ऐसा हुआ। रात्रि आई नहीं, लेकिन मानो कि रात्रि देवी आई। भगवान सूर्य को देख करके मानो वे मन में सकुचा गई, संकुचित हो गई। तब तो उन्हें लौट जाना चाहिए। कहा नहीं, श्री राम जी के पास आने के बाद लौटने का मन भला किसको होगा? कौन चाहेगा कि हम श्री राम जी के पास से लौट जाएं? इसीलिए मन में अनुमान करके, मन में विचार करके रात्रि संध्या बन करके रह गई। तदपि बनी संध्या अनुमानी। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। संध्या बन के रह गई, अर्थात दिन के मध्याह्न काल में ही इस प्रकार का वातावरण हो गया कि ऐसा लगने लगा कि मानो संध्या हो गई हो। संध्या का सारा दृश्य आलोकित होने लगा, दिखने लगा। संध्या, हम आप इस बात से परिचित हैं कि भगवान श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए हम संध्या वंदन करते हैं। दिन और रात की संधि को संध्या कहते हैं, जिसमें एक प्रातः संध्या है, एक सायंकाल की संध्या है, और एक संध्या वो भी है जो पूर्वाह्न और अपराह्न की संधि है, अर्थात दिन के पूर्व काल और उत्तर काल दोनों की संधि है। मध्याह्न काल को भी संध्या कहते हैं। संध्या वंदन तीनों समय किया जाता है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। अब चूंकि प्रातः काल की संध्या में रात्रि का प्रस्थान होता है, दिन का आगमन होता है, मध्याह्न काल की संध्या जो हम करते हैं तो उसमें ये होता है कि दिन के पूर्व काल और उत्तर काल दोनों की संधि होती है। वहीं से दिन का अंत होना शुरू होता है। संध्या काल की सायंकाल की जो संध्या है उसमें दिन का अंत होता है, रात्रि का आगमन होता है। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर सायंकाल की संध्या को वर्णन कर रहे हैं। रात्रि आई है, सूर्य भगवान को देखने से उन्हें बड़ा संकोच लगा है, परंतु श्री राम जी के पास आ जाने से जब उनको जाने का मन नहीं हुआ तो संध्या के अनुमान से संध्या बन करके रह गई। भगवान श्री राम जी की संध्या वंदन हम करते हैं। हम जिस वक्त श्री राम जी की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, वह संध्या कहलाती है। श्री राम जी को हम पाने के लिए धूप आदि जलाते हैं,
यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संध्या हुई है वह भले ही वास्तविक संध्या न हो, लेकिन संध्या जैसी लग रही है। रात्रि संध्या के जैसी लग रही है। और कैसे, उसका स्पष्टीकरण गोस्वामी जी करते हैं। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, अगर धूप से मानो बहुत अंधेरी हो गई है, बहुत अंधियारी हो गई है। उड़ई अबीर, अबीर गुलाल जो उड़ाए जा रहे हैं, इसी से मानो अरुनारी माने लालिमा हो गई है। अरुनारी माने लालिमा आ गई है। अगर, यह एक प्रकार की लकड़ी है जिनके जलाने से सुगंधित धुआं उड़ता है, सुगंधित धुआं उड़ता है। धूप, जैसे चंदन है, गुगुल है, इन सबको जलाने से धुआं होता है। धूप धूम नभ मेचक भयउ, धूप धूम नभ मेचक भयउ। तो अगर नाम की लकड़ी है, धूप है, इनसे जो धुआं हो रहा है, इतना धुआं हुआ, अर्थात अगर और धूप इतने जलाए गए कि उस धुआं से मानो अंधियारी हो गई, अंधियारी छा गई। उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, और उसी में लोग जो गुलाल अबीर उड़ा रहे हैं, इससे मानो आकाश में लालिमा छा गई। संध्या का यही तो स्वरूप है। हल्की सी अंधियारी होती है, आकाश में लालिमा छा जाती है। तो अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। अगर यह विशेष लकड़ी है, धूप भी लकड़ी ही है, और इनसे बहुत धुआं हुआ है, सुगंधित धुआं, जो सबको प्रिय लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस धुआं से खुशबू की प्राप्ति हो रही है। मंदिर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश सो इंदु उदारा, नृपगृह कलश सो इंदु उदारा। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश सो इंदु उदारा।
संध्या में ताराएं दिखने लगते हैं, चंद्रमा दिखते हैं। यहाँ पर ये तारा और चंद्रमा क्या है? तो मंदिर मणि समूह, मंदिर माने महलों में जो समूह मणि है, मंदिर माने महलों में जो समूह मणि है, यही मानो तारा है, यही मानो तारागण है। निरपगृह कलशसो इंदु उदारा, निरपगृह कलश, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के महल में जो कलश लगे हैं, यही उदारा इंदु है। इंदु माने चंद्रमा, उदार चंद्रमा है। मंदिर मणि समूह जनुतारा, निरपगृह कलशसो इंदु उदारा। महलों में मणि लगाए गए हैं। अयोध्या जी के महल बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, कई मंजिलों के महल है, बड़े ऊंचे महल है। उन महलों की दीवार में, महलों के शिखर में जो मणि लगाए गए हैं, यही मानो ताराएं हैं, ताराओं के समूह है। और श्री चक्रवर्ती महाराज श्री अवधेश जी के राजमहल के जो कलश, महल के ऊपर, शिखर के ऊपर, महल के शिखर के ऊपर, महल में शिखर है, शिखर के ऊपर जो कलश लगे हुए हैं, जैसे आजकल तांबे का, स्टील का, पीतल का, और बहुत ऐसे हैं जो सोने चांदी का कलश लगाते हैं। तो वो कलश ये मानो उदार चंद्रमा है। चंद्रमा की शोभा तब होती है जब चंद्रमा अपने पूरे परिवार के साथ हो। शशि समाज मिली मनहु सुराती। यद्यपि नवमी तिथि है, लेकिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज के महल के ऊपर जो कलश लगे हैं, वह पूर्ण चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे कभी कभी बादल की अधिकता से दिन में ही अंधकार का प्रतीत होता है, वैसे ही इतने धुएं उड़ाए गए, मतलब इतने धुएं किए गए, अगर और धूप से अगर जलाए गए, धूप जलाए गए, तो उससे बिल्कुल अंधकार का प्रतीत होने लगा है। महाराज का महल सबसे ऊंचा है। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दूती निंदत, कलश मनहु रवि शशि दूती निंदत। कलश तो ऐसे है कि मानो सूर्य और चंद्रमा की कांति को निंदा कर रहा हो, ऐसा चमचमाता हुआ कलश है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। भवन में अर्थात महल में वेद ध्वनि हो रही है। मृदु बानी माने कोमल बानी से। महलों में अति मृदु बानी से वेद ध्वनि हो रही है। जनु समय सानी, जनु खग मुखर,
जनु माने मानो, समय सानी माने समया अनुकूल, फिर जनु माने मानो, खग माने पक्षियों का मुखर माने शब्द हो रहा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। भवन में, राजमहल में अति मृदुबानी से वेद ध्वनि हो रही है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी लोग वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मानो समयानुकूल, समय के अनुरूप पक्षियों का शब्द हो रहा है। संध्या होने पर पक्षियां अपने अपने घर को लौटती हैं तो वह सुंदर चहचहाती हुई, बोलती हुई आती है। मानसकार कहते हैं कि मानो समय के अनुकूल ये पक्षी का शब्द है, पक्षी की शब्द ध्वनि है। इस प्रसंग में 8 बार जनु शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। जनु माने मानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। वैसे सूर्य के रहते कभी रात्रि आती नहीं, परंतु जब रात्रि आ ही गई है तो वे जाने को मन नहीं बना रही हैं। भगवान सूर्य के लिए यह एक तमाशा हो गया। कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जातन जाना, एक मास तेई जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। कौतुक देख करके, यह तमाशा देख करके पतंग माने सूर्य भगवान भुला गए। पतंग माने सूर्य भगवान भुला गए। एक मास ते जात न जाना, एक मास माने एक महीना, तेई माने उन्होंने जाते नहीं जाना। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। यह कौतुक, यह तमाशा देख करके भगवान सूर्य भूल गए। इतना उन्हें सुख प्राप्त हुआ कि वे जाना ही भूल गए। वे जाना ही भूल गए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि 1 महीने का दिन हो गया। भगवान सूर्य इस बात को समझ ही नहीं पाए। आनंद में वे वहीं पर मध्य आकाश में खड़े रह गए। अच्छा, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि एक ही दिन में चारों भाई का जन्म हुआ। अब 1 महीने का दिन हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। भगवान सूर्य स्वयं नहीं जान पाए कि 1 महीना बीत गया।
आनंद ऐसा होता ही है कि वह उसको डुबो देता है जो उस आनंद में पड़ता है। गीतावली उत्तरकांड 23 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि आज भी भगवान सूर्य जब मध्य आकाश में आते हैं तो कुछ क्षण के लिए ठहर जाते हैं। उनको वह आनंद स्मरण हो आता है कि एक दिन वह था जब मैं मध्य आकाश में आया तो श्री अयोध्या जी में मेरे ही वंश में ब्रह्म का अवतरण हुआ था। तो आज भी सूर्य भगवान मध्य आकाश में कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, फिर इसके बाद वहां से प्रस्थान करते हैं। मानो भगवान सूर्य नित्य उस सुख की खोज करते हैं। अब स्वाभाविक है, यात्रा में हम जा रहे हैं, रास्ते में यदि कहीं पर खूब बढ़िया भोजन मिला हो और फिर से जब उस रास्ते में हम जाएंगे तो वहां पर उस भोजन के स्वाद की याद तो आएगी। मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई, निशा कवन विधि होई। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। मास दिवस कर दिवस भा का मतलब ये हुआ कि एक महीने का एक दिन हो गया। मास दिवस माने 30 दिन का, एक महीने का एक दिन हो गया। मरम न जानई कोई, इस मरम को, इस रहस्य को कोई नहीं जान सका, किसी को नहीं पता चला। रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो गई। रथ के सहित अर्थात सारथी, घोड़े, सूर्य भगवान सब आनंद में खो गए। मानसकार कहते हैं कि रथ समेत रवि था क्यों, रथ के सहित रवि माने सूर्य, था क्यों माने ठहर गए। था क्यों माने ठहर जाना, यह बंगाल प्रांत की भाषा है। फिर निशा कवन विधि होई, रात्रि किस प्रकार से हो। इसलिए रात्रि देवी को आना पड़ा। अच्छा, रात्रि देवी जब आई और श्री राम जी से इन्होंने कहा, प्रभु सब आनंद आप केवल दिन के देवता भगवान सूर्य को ही देंगे, दिन को ही देंगे, रात्रि को नहीं देंगे। तो श्री राम जी ने कहा, हम रात्रि को भी आनंद देंगे। कैसे? कहा, जब हम विवाह करेंगे उस समय में केवल रात्रि को ही आनंद प्राप्त होगा। तो क्या उस समय में भगवान सूर्य जल्दी नहीं करेंगे?
कहा ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे आज दिन में आप आ गई हैं, जब आप खुद चली आई हैं तो रात्रि होगी कैसे? संध्या बन के ही रह गई हैं। वैसे ही विवाह उत्सव में सूर्य भगवान आ जाएंगे, फिर दिन कैसे होगा? कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो, देत सब सादर कियो। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य स्वयं विवाह मंडप में आकर के विराजित हो गए। तो फिर इसके बाद भगवान श्री राम जी ने यह भी कहा कि विवाह उत्सव का आनंद तो हम देंगे ही आपको, अगला अवतार हम ठीक मध्य रात्रि में ही लेंगे। मध्य रात्रि में अवतरण होगा और मध्य रात्रि में अवतरण होने से वह सारा आनंद आपको ही प्राप्त होगा। भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण अवतार मध्य रात्रि में धारण किए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। जिनको सुख प्राप्त होता है वह चाहता है कि समय ठहर जाए, समय ठहर जाए, वह भागे न जाए न, यह वह चाहता है। तो वैसे काल की गति है कि इतने समय के बाद रात्रि आएगी, फिर दिन आएगा, क्रम चलता रहता है। लेकिन जब सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी का आनंद प्राप्त होता है तो इस प्रकार से रात्रि भी चाहती है कि ठहर जाए, रात्रि समय ठहर जाए, काल की गति रुके। दिन में भगवान सूर्य चाहते हैं कि दिन ठहर जाए, वैसे ही होता है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 360 घंटे का एक दिन हो गया। क्या सब ऊब गए होंगे? क्या सब परेशान हो गए होंगे? क्या सबको भूख आदि सताई होगी? कहा नहीं नहीं, किसी को पता ही नहीं चला कि 360 घंटे का एक दिन हो गया। किसी को पता नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। ध्यान दीजिएगा, ऊपर की चौपाई का संबंध इस दोहे से है। एक मास ते जात न जाना, उसी का संबंध इस दोहे से है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। जैसे पुरैन से कमल का संबंध होता है, वैसे ही चौपाई से दोहा श्रोठा छंद का संबंध होता है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। जब किसी को पता नहीं चला, किसी ने नहीं जाना, तो गोस्वामी जी ने कैसे जाना? तो इसका समाधान यह है कि जेहि पर कृपा करहि जन जानी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कबीर अजीर न चावहि बानी। कबीर अजीर न चावहि बानी। जही पर कृपा करहि जन जानी। कबीर अजीर न चावहि बानी। दास जान करके जिस पर श्री राम जी कृपा करते हैं
उनके हृदय आंगन में श्री सरस्वती जी का नृत्य करा देती है। जब श्री राम जी कृपा कर देते हैं वही जान जाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई। दूसरा समाधान गोस्वामी जी ने यह भी किया है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरुदेव की कृपा से मरम न जाने कोई। किसी को पता क्यों नहीं चला? क्योंकि सबका मन परम आनंद में डूब गया। मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही। मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। मन जब परमानंद में डूबा है तो शरीर की सुधि कहां रहती है? भगवान श्री राम जी ने ऐसा चाहा कि सबको आनंद प्राप्त हो, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि सूर्य भगवान आकाश में ठहर गए। मध्य दिन में मध्य आकाश में सूर्य भगवान ठहरे हुए। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। यदि आप गिनती करें तो सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी से लेकर यहां तक 30 पंक्ति है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी से यहां तक 30 पंक्ति भी है। आगे 12वीं पंक्ति पर नामकरण है, क्योंकि बालक का नाम 12वें दिन होता है, कन्या का नाम 13वें दिन होता है। रथ समेत रवि था क्यों? आप यूं समझें कि प्रकृति का सारा कार्य थम गया, ठहर गया। जो बीज खेत में बोया गया है वह एक दिन का ही रहा। ऐसा नहीं कि 1 महीने का जम करके बड़ा हो गया हो। और प्रकृति की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल थम सी गई, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि इतना बड़ा दिन कैसे हुआ। ये दिन उतना ही बड़ा सबको महसूस हुआ जितना बड़ा कि हुआ करता है। 1 महीने का दिन हुआ है यह किसी को पता नहीं चल पाया। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई। विनय पत्रिका 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, दीन दयालु दिवाकर देवाकर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। भगवान सूर्य का स्वरूप वहां पर वर्णन है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भूमि चलती है और विद्यालय में भी इस बात की शिक्षा दी जाती है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान सूर्य चलते हैं। और भगवान सूर्य चलते हैं इसका प्रमाण तो यहाँ पर प्रस्तुत है ही। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। साथ साथ विंध्याचल पर्वत भी इसी बात को प्रमाणित करता है कि भगवान सूर्य नित्य चलते हैं। वह कथा, विंध्याचल की वह कथा भी इससे संबंधित है।
भगवान सूर्य का रास्ता उन्होंने रोक दिया। फिर श्री अगस्त जी के आने पर वे उन्होंने प्रणाम किया। श्री अगस्त जी ने उन्हें कहा कि आप यूं ही पड़े रहिए, मैं दक्षिण की यात्रा में जा रहा हूं। और विंध्याचल पड़े हुए हैं। तो रथ समेत रवि था कि वो निशा कवन विधि हुई। संतों ने इस संदर्भ में विचार भी व्यक्त किया है कि पृथ्वी चलती नहीं है, पृथ्वी अचल है, सूर्य चलते हैं। यदि पृथ्वी चलती तो फिर एक तरफ की ही हवा बहती, और फिर पृथ्वी चलती तो फिर पक्षियों के घोंसला, उनको ढूंढने में परेशानी होती। बहुत से प्रश्न संतों ने किए हैं। तो प्रस्तुत प्रसंग में यह स्पष्ट गोस्वामी जी ने दर्शाया कि सूर्य भगवान चलते हैं, सूर्य भगवान ठहर गए। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा।